यह 3 कहानियाँ आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। एक सफल इंसान से किसी ने पूछा कि आपके गुरु का नाम क्या है। उसने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि मैं हर दिन हर पल कुछ नया सीखता रहता हूँ। लेकिन वह व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं था। वह गुरु का नाम जानने की जिद करने लगा। उस महान इंसान ने उसे बहुत समझाया कि सीखने वाले के लिए हर परिस्थिति एक गुरु का कार्य करती है, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सफल इंसान ने आखिर हार मान ही ली और कहा, चलिए मैं तुम्हें अपने कुछ गुरुओं के बारे में बताता हूँ। मेरा पहला गुरु एक कुत्ता था। एक दिन वह सफल इंसान नदी के किनारे पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। तभी वहाँ एक कुत्ता आया। वह बहुत प्यासा था। जब उस कुत्ते ने नदी में झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई नजर आई। उसने उसे दूसरा कुत्ता समझ लिया और उससे डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण रह रहकर वापस पानी के पास लौट आता। अंत में अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा। उसके कूदते ही वह परछाई गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर उस सफल इंसान को बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद हमें छलांग लगाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। डर तो सबको लगता है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। उसका दूसरा गुरु एक चोर था। एक बार वह सफल इंसान देर रात किसी गांव में पहुंचा। वहां कहीं रुकने की जगह नहीं मिली। तभी उसने एक आदमी को देखा। वह दीवार में सिर लगाने की कोशिश कर रहा था। उस सफल इंसान ने उससे ठहरने की जगह के बारे में पूछा। उसने कहा कि इस समय आपको कहीं आसरा मिलना मुश्किल होगा। मैं एक चोर हूँ, और अगर मेरे साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह सफल इंसान उसके साथ में 1 महीने तक रहा। वह चोर कभी सफल होकर आता तो कभी असफल होकर आता। जब वह असफल होकर आता तब भी मुस्कुराते हुए कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता। उस दिन के बाद जब भी वह सफल इंसान निराश होता तब उसे उस चोर की बात याद आती। उसने उस सफल इंसान को जीवन जीना सिखाया कि हर हाल में आनंद से रहना चाहिए। उसका तीसरा गुरु था एक स्टूडेंट। एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में अपनी रिसर्च प्रस्तुत कर रहा था। एक प्रोफेसर लगातार उसमें गलतियां निकाल रहा था। प्रोफेसर ने उसे परेशान करने के लिए एक मोमबत्ती जलाई और उससे पूछा कि बताओ, आग और रोशनी कहाँ से आई? यदि यह बात बता दोगे तो मैं मान लूँगा कि तुम इस रिसर्च के लायक हो। स्टूडेंट से अब रहा नहीं गया और उसने अपनी फूंक से मोमबत्ती बुझा दी। फिर उसने प्रोफेसर से विनम्रता से निवेदन किया कि आप मुझे यह बात बता दें कि आग और रोशनी कहाँ गई, तो मैं यह मान लूँगा कि आप सिखाने लायक प्रोफेसर हो। प्रोफेसर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया। वह सिखाने के लिए तैयार नहीं थे। उस दिन उस महान इंसान को एहसास हुआ कि कोई भी कभी भी और कहीं भी हमें सिखा सकता है। हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह 3 कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि जीवन को बदलने के लिए बड़ी बड़ी किताबों की ज़रूरत नहीं है। उस महान इंसान ने कहा, मैंने यह काफ़ी करीब से देखा है कि जो लोग नया अपनाने को तैयार रहते हैं वही लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।